हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में यह बता दिया था कि इंग्लिश के बेसिक रूल, इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, और इसके पास अदर वर्ड का मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया और अदर वर्ड के बारे में। दोस्तों, वो उस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से उस वीडियो को जाके देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जानेंगे किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ पहचान होता है। जैसे आपकी पहचान क्या होती है? आपके आधार कार्ड से होती है। ठीक इसी तरह इस टेंस में हम लोग कैसे जानेंगे कि यह जो बात जो दिया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग इसका पहचान क्या है? जिसके अंत में ताहू लगा रहे, तीहू लगा रहे, ते है लगा रहे, ते हो लगा रहे इत्यादि इस प्रकार के चीज रहे, यानी कि ता तेती लगा रहे। तो समझ जाइए दोस्तों, ता तेती वर्ड का लगा रहे, ताहू तीहू ते हो ता तेती वाला वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि वह कौन सा टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ये तो बात क्लियर हो गई कि दोस्तों जिस क्रिया के अंत में ता हूँ ती हूँ वाला मिल जाए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या तो वर्ब का पहला दे लेंगे या तो पंचवा रूप लेंगे। उसके बाद अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड को जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़े, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। जब निगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट रहेगा, ही सी नेम इट में से कोई सब्जेक्ट रहेगा, और डू या तो डज या तो डू डज इसमें का होगा तो डज वाला लगाएंगे, अगर इसमें का सब्जेक्ट रहेगा तो डू वाला लगाएंगे। दोस्तों अब बात ये आती है कि V1 और V5 ये सब होता क्या सर? तो याद रखिए, अगर V1 उसको कहते हैं जिसके अंत में क्या लगा रहता है कि जिसके अंत में एस और एस नहीं लगता तो उसको V1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए गो है तो इसके अंत में क्या है? अभी हम लोग एस और एस नहीं जुड़े, एस या तो ई एस कैसे जुड़ते एस और एस, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये V1 है, लेकिन जब भी हमको या एस और एस जोड़ेंगे, इसमें लगा ई एस, जैसे ई एस जोड़ दिए तो हमारा वो बन जाता है V5। दोस्तों ये वर्ड पे डिपेंड करता है कि V5 का ऐसा जरूरी नहीं है कि ई एस जोड़ेंगे तो V5 बनेंगे। हर सेंटेंस का भी किसी में एस ही जोड़ेंगे, किसी में ई एस जोड़ेंगे, लेकिन कब ऐसे होंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिए इसके साथ इस वाला रहे, इसमें का रहे तो एस और एस का इसमें के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। सुनिए V5 माने इसमें का एस और एस का प्रयोग नहीं होता, इसमें का रहेगा। तो अब जैसे हम लोग दोस्तों थोड़ा एक उदाहरण से समझेंगे ताकि आप लोग का और क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों लिखा है वह पढ़ती है, क्या लिखा है? वह पढ़ती है। तो वह के लिए लड़की है कि लड़का? तो हम लोग जानते हैं कि वह पढ़ती है तो लड़की है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? सी लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी। अब इतना बात तो क्लियर है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद सीधे आता है कि वर्ब खोजिए। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं? रीड। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रीड बोलते थे, READ होता है रीड। अब देखिए सी रीड हो गया, लेकिन लास्ट वर्ड वाला को देखिए, अब ये आती है कि यह इसमें का है, क्योंकि इसमें का ना सी है तो इसमें या तो एस लगेगा या तो ई एस लगेगा। अब बात ये आती है, और इसमें का आता तो एस और एस दोनों नहीं लगता, सीधे यही हो जाता है। लेकिन याद रखिए एस या तो ई एस जरूर लगेगा। अब बात ये आती है कि सर एस और ई एस की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ई एस लगने की विधि जो है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस होगा, ई एस उसी के अंत में लगेगा, माने ई एस उसी के साथ लगेगा जिस वर्ड मीनिंग के अंत में क्या होना चाहिए? एस एच होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ओ होना चाहिए, एस। तो इसके अंत में डी है, लेकिन इसके डी वाला के अंत में तो ई एस नहीं लगता, तो नहीं लगेगा तो समझिए उसके अंत में एस लग जाता है। ठीक है ना दोस्तों? जिसके अंदर इस वाला के नहीं मिल रहा है तो इस सब के साथ ई एस का प्रयोग होता है। तो ई एस वाला तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स रहता लास्ट में तो हम लोग ई एस को जोड़ देते हैं। तो हमारा ऐसा एक्स नहीं है ना सी एच है, इसलिए इसमें का नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग एस बना देंगे, लिख देंगे। ठीक है ना? तो वह पढ़ती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी रीड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सी रीड्स। मैं पढ़ता हूँ तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ये तो बात तो क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं? रीड। अब पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब बात ये आती है कि इसमें का एस और एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो उत्तर में होगा नहीं, क्योंकि एस आई यू बी दे के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, तो जैसा वैसे ही रह जाएगा। लेकिन इसमें का रहता तो एस और एस का प्रयोग होता है। अब जैसे दोस्तों राम खेलता है तो राम को इंग्लिश में राम ही बोलते हैं। ठीक है ना? खेलना को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं प्ले, क्या बोलते हैं? प्ले। लास्ट वर्ड में हमको आया वाई,
क्या ES वाला पहले कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट में वाई, तो वाई के अंत में ES लगता है तो नहीं, तो इसका मतलब ES नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, एस लगेगा, यही देखना है। तो राम खेलता है तो क्या लिखेंगे, राम प्लेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, राम प्लेज, राम खेलता है। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी, और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या है, देख रहे हैं ना बी इसमें क्या है, तो इसका आप जानते हैं कि इसमें एस और एस का प्रयोग होता नहीं है, तो ऐसे छोड़ देंगे, बी प्ले बोलेंगे। और राम खेलता है तो राम प्लेज बोलेंगे। मैं जानता हूँ तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, सॉरी मैं जाता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो क्या बोलेंगे, आई गो। क्योंकि देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आई बोला है, क्योंकि मैं और मैं इसमें क्या ना, इसीलिए इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसके लास्ट में देखना उतना नहीं है। अब देखिए राम जाता है तो क्या बोलेंगे, राम। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। इसमें क्या ना, क्योंकि नाम वाला इसमें का है, तो आप जानते हैं कि इसमें एस और या तो एस का प्रयोग होता है। तो लास्ट वर्ड को देखकर लास्ट में क्या, ओ, आप जानते हैं कि ओ रहे, एस ए रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, तो उसके अंत में एस नहीं बल्कि क्या जुड़ता है, ई एस जुड़ता है, तो लास्ट में लिखेंगे ई एस। तो राम जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों राम गोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राम गोज। तो दोस्तों ये आपके कॉन्सेप्ट वाली बात है जो आपको अच्छा से समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंस पे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अब लिखा है वह नहीं पढ़ती है, माने कि लड़की है, तो वह नहीं पढ़ती है तो इसीलिए लगाएंगे सी, ठीक है ना दोस्तों, वह नहीं पढ़ती है। अब बात यह आती है निगेटिव वाला रहा है डू या तो डज, सब्जेक्ट चुन लिए या तो डू या तो डज। अब बात यह आती है कि डू लगाएं कि डज, तो बोलता यह है कि इसमें का अगर सब्जेक्ट होगा तो डू लगाइएगा और इसमें का सब्जेक्ट होगा तो डज होगा। अब सी खोजना, इसमें का ना, हाँ तो इसके साथ डज लगता है, अगर इसमें का रहता तो डू लगता, तो ठीक है ना, तो हम लोग सी डज, ये बात तो क्लियर है। अब हमको यह बात करें नहीं वाला है, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाते हो तीसरा नंबर पे नोट गेन गूथ के लगा दीजिए, 1 2 और 3, समझ गया ना। अब पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब बात यह बोलेंगे सर इसके साथ एस और एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, तो याद रखिए नेगेटिव वाला के साथ ना इसके साथ एस और एस का प्रयोग होगा ना तो इसके साथ तो कभी होबे नहीं करता है। नेगेटिव वाला कोई सेंटेंस में एस और एस के साथ प्रयोग होता नहीं है। तो क्या बोले, सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है, इसमें एस कभी नहीं लगाइए, समझ में आने कारण निगेटिव है, समझ में आए ना। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और मैं इसमें कहते इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, डू, और तीसरा नंबर पे क्या लगेगा, नोट। और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। आई डू नोट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हम लोग नहीं खेलते हैं, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी। इसी में क्या लिखें, डू, वी डू। और तीसरा नंबर पे क्या लगाना है दोस्तों, नोट। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, वी डू नोट प्ले। राम नहीं खेलता है, तो राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राम। ये तो बात तो क्लियर है दोस्तों। इसमें का देखिए नाम इसमें का, इसीलिए क्या लगाएंगे, डज। अगर इसमें का होता, देखिए बी इसमें का था इसलिए डू लगाए, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। राम के साथ क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि इसमें का है। तीसरा नंबर पे नोट, ये बात तो क्लियर है। खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। आपका उत्तर आएगा सर यह बताइए इसमें वाई के साइड में इसमें एस जोड़ दिए, इसमें क्यों नहीं जोड़े, तो आपको बताया नेगेटिव वाला के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखिए राम डज नॉट प्ले बोलेंगे, इसमें भी एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे इसमें का हो चाहे इसमें का। इस वाला के साथ तो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एस और एस का प्रयोग होबे नहीं करता है, लेकिन इस वाला में होता है। एस और एस का प्रयोग कब होता है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में होगा तो कतई ही नहीं होगा। तो यह क्या होगा, राम नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीख गए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।